26 जनवरी छुट्टी का दिन, टीवी पर शानदार परेड, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस एक तारीख के पीछे कितनी बड़ी, कितनी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है? आज हम बस उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। देखिए, एक सवाल तो मन में आता ही है। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, वो तो सबको पता है। तो फिर 26 जनवरी में ऐसा क्या खास है? और एक और बात, हमारा संविधान तो नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार था। तो फिर उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो इन सवालों का जवाब वो छिपा है गणतंत्र दिवस के इतिहास में। ये कोई आम छुट्टी का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने सही मायनों में अपनी किस्मत की कलम पूरी तरह से अपने हाथों में थामी थी। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे सीधा जवाब तो ये है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत ब्रिटिश डोमिनियन के दर्जे से निकलकर एक कह सकते हैं मुकम्मल, एक संपूर्ण गणराज्य बना। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, ये यहीं खत्म नहीं होती। इस एक दिन की अहमियत को अगर सच में समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। ये सिर्फ एक कानूनी किताब को लागू करने की बात नहीं थी। अरे नहीं, ये तो सदियों की गुलामी के बाद एक नए, एक आत्मनिर्भर भारत के जन्म का ऐलान था। और ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा सोचिए। 1950 से पहले हमारे ऊपर वो कानून लागू होते थे जो हजारों मील दूर लंदन में बनते थे। पर 26 जनवरी के बाद सब कुछ बदल गया। अब हमारे अपने चुने हुए लोग हमारे लिए कानून बना रहे थे। मतलब देश ने पहली बार अपनी तकदीर की किताब खुद लिखनी शुरू की। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, संविधान तो तैयार था, तो फिर 26 जनवरी का ही इंतजार क्यों? और बस यहीं से कहानी में एक नया, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, ये तारीख यूं ही नहीं चुन ली गई थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन है। एक ऐसा वादा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, आज़ादी के दीवानों ने इससे 20 साल पहले ही पूरे देश से कर लिया था। और वो वादा क्या था? वो वादा था पूर्ण स्वराज का। ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था, हमें अब आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज। ये उस वक्त का एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही साहसी कदम था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी की तारीख चुनी। ये एक तरह से उस पहले स्वतंत्रता दिवस को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। चलिए, तारीख के पीछे की कहानी तो अब साफ हो गई, लेकिन हम इस दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं ना? कभी सोचा है इस शब्द गणतंत्र का असल में मतलब क्या होता है और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? गणतंत्र का मतलब ना बहुत ही सरल है। बस ऐसे समझिए कि देश एक बहुत बड़ा घर है। अब इस घर का मुखिया कौन होगा ये पहले से तय नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, बल्कि उस घर में रहने वाले लोग, यानी हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि हमारा मुखिया कौन होगा। बस यही है गणतंत्र। गण यानी लोग और तंत्र यानी शासन, मतलब लोगों का शासन। और हमारे देश में ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यानी देश के नागरिक वोट देकर अपने नुमाइंदे, मतलब सांसद और विधायक चुनते हैं। फिर यही चुने हुए लोग हमारे प्रतिनिधि देश के सबसे ऊंचे पद यानी राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो देखा, आखिर में देश की सबसे बड़ी ताकत की चाबी किसके हाथ में है? घूम फिरकर हम नागरिकों के ही हाथ में। तो ठीक है, हमने इतिहास समझ लिया, मतलब भी समझ लिया, पर इस इतने बड़े दिन को हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं? अरे इस दिन तो पूरे देश का माहौल ही कुछ और होता है। हर तरफ देशभक्ति का रंग और हवा में एक अलग ही जोश, एक अलग ही जुनून होता है। इसका सबसे शानदार नज़ारा तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिलता है। जब हमारी सेना के जवान कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो जमीन तक गूंज उठती है। और फिर वो अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां, वो तो जैसे पूरे भारत की संस्कृति की कहानी एक साथ बयां कर देती हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। देश के हर कोने में, हर स्कूल में, हर मोहल्ले में तिरंगा फहराया जाता है और हवा बस जय हिंद के नारों से गूंजती है। तो इतना सब कुछ, ये इतिहास, ये जश्न, ये परिभाषा, इन सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है? आखिर ये दिन इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक संविधान से चलते हैं। ये वो रूल बुक है जो देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, बराबर के अधिकार और सुरक्षा देती है। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा का जश्न है। और हाँ, ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता। ये दिन हमें एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियों, हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है।
और आखिर में गणतंत्र दिवस उन 3 मजबूत पिलर्स का प्रतीक है जिन पर हमारा पूरा देश टिका है, हमारी एकता, हमारी समानता और हमारी आज़ादी। तो कुल मिला के बात यह है कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐलान है। इस बात का ऐलान कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, कि यहाँ सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है, और हम किसी भी बाहरी ताकत के आगे नहीं झुकते। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। तो अगली बार जब 26 जनवरी को तिरंगा हवा में लहराए तो एक पल रुक कर जरूर सोचिएगा। ये दिन सिर्फ परेड और झांकियों का नहीं है, ये एक विचार का जश्न है, उस पुराने वादे का जश्न है और हम सबकी मिली जुली ताकत का जश्न है। और ये सवाल खुद से पूछने का दिन है कि इस महान गणतंत्र का नागरिक होने के असल मायने क्या हैं।